हेलो फ्रेंड्स। जय माँ बगला मुजस्सी। देखिए, मैं काड़ू बाई में हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी माँ के पास हूँ। हर लड़कियों का एक मायका होता है। मेरा मायका मेरी माता रानी की जगह है। मैं जब अंदर से बहुत दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपनी माँ के पास आ जाती हूँ। मैं आपको सच बोलूँ ना कि मैं जो लड़ाई लड़ने आई हूँ ना, ये बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे जन मुझे बोल रहे हैं, माँ मेरे पति मुझे 4 साल हो गया छोड़ के चला गया है। ये मैं आपको सच बोल रही हूँ। देखो, मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग दे रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर जब तक खुद आगे नहीं बढ़ोगे, काम नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों के लिए शहद वशीकरण, ये सब वशीकरण भी कम पैसों में कर दिया, लेकिन आप लोग अगर हाथ बैठे बिठाए बैठे रहोगे, ब्लेसिंग के भरोसे रहोगे। आप सोचो कि ब्लैक मैजिक बहुत गंदी तरीके से किया जाता है। मैंने आपको कहा ना, मैं जिससे प्यार करती हूँ, मेरे प्यार को भी लोगों ने ब्लैक मैजिक करके दूर किया। और ऐसा दूर किया था कि सामने वाला इंसान मेरे, कहते ना, आप लोगों को पता नहीं कहाँ दूर दूर रहता होगा, मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे इंसान रहता था, 200 मीटर की दूरी पे, और मेरी शक्ल वकल देखने के लिए तैयार नहीं था। मैं डेली छत पे जाती थी और छत पे से देखती रहती थी कि अब शायद घर से इंसान बाहर निकलेगा, एक बार मैं देख लूँ, एक बार देख लूँ। मार्च 2019 को, 18 मार्च को से मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ था। और आप पता है आपको मैंने कब देखा था उसको? 16 जुलाई 2024 को शाम को 7:30 बजे मेरे देवर की वजह से मैंने अपने प्यार की शक्ल देखी थी। सोचो कितना रोई होंगी और कितना संघर्ष किया होगा मैंने उसके लिए, कितना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी औकात दिखाई थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। आपको पता है कल करवा चौथ है, तो भी मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के लिए। ऑलरेडी आज मेरा प्यार मेरे पास इस तरह से है, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी को देना है। प्यार पास में होके भी मैं इतना बड़ा प्रण ली हूँ, इतनी बड़ी परीक्षा दे रही हूँ आप सबके लिए। लेकिन आप लोगों को सबको सच बोलूँ, 28 अक्टूबर 2019 की नहीं, 2018 की बात बता रही हूँ। 28 अक्टूबर को मैंने अपने प्यार को पहली बार प्रपोज़ किया था महालक्ष्मी दाहानू मंदिर के पास। और इस साल पूरे 5 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। इन 5 साल की जर्नी में मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, इस 5 साल की जर्नी में ना तो हमारा प्यार कम हुआ है और ना तो हमारे झगड़े कम हुए हैं। आज भी हम मियाँ बीवी में इतना प्यार है कि अभी भी ऐसा लगता है कि बस अभी हम कल ही मिले और हमारा प्यार शुरू हुआ है। ऐसी बात है। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की कि आज भी कोशिश कर रहे हैं। खुद सुख से नहीं है, इसलिए दूसरों को भी सुख से रहने नहीं दे रहे। उसके बदले उनके साथ क्या हो रहा है मालूम है? उनकी सारी खुशियाँ छीन गई है। मेरी सबसे बड़ी जीत पता है मेरी माता रानी की क्या है? कि लोगों ने अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा ली, लेकिन मुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरा मन का प्यार सच्चा है। मैंने कभी अपना, कहते हैं ना, मैंने कभी गंदी चीज़ें खिलाने की ज़रूरत नहीं पकड़ी। मैंने और औरतों के जैसा, कहते हैं ना, डेट का पानी नहीं पिलाया, खाने में अपना कपड़ा जला के नहीं खिलाया। नहीं, मैंने सिर्फ प्यार किया। हाँ, मैंने एक बार एक काम किया था, शहद वशीकरण किया था। और उसके बाद जो भी मुझे आता है, मेरा लूना चमारी वशीकरण, जो भी, मैंने हर चीज़ अपने प्यार पे किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना प्यार चाहिए। लेकिन मैंने अपने प्यार से कभी ये जिद नहीं की कि मेरे लिए आप पूरी दुनिया को छोड़ो। उल्टा हमने अपने प्यार को, हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे से इतना सारा प्यार किया, और प्यार करने के बाद हमने अपना अपना परिवार बरोबर संभाला है। ना कभी उन्होंने मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश की। मेरे घर में मेरे बच्चों को भी संभाल रहे हैं। आप सबको पता है मेरे पति से तलाक होने के बाद मेरे पति ने, उन्होंने ही मेरी जो दूसरी शादी भी मैंने की। नहीं तो लोग तो वो भी नहीं करने दे रहे थे, उसके लिए भी लोग अड़चन डाल रहे थे, उसके लिए भी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सच्चा प्यार होता है, मेरे पति ने सारी दुनिया को एक्सेप्ट करते हुए मुझसे शादी की। उन्होंने बताया सबको कि हाँ, मैंने जब प्यार किया है तब मेरा बच्चा है, अगर इसके पेट में बच्चा है तो मेरा ही है। नहीं तो लोगों ने तो, आपको पता है, मेरे केशों को तक बख्शा नहीं था। मेरे केशों पे भी गंदे गंदे लांछन लगाए थे। कहते हैं ना, जो खुद कोयले की खान में रहता है, उसको दूसरों पे कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। जिन लोग ने खुद यही गलतियां कर करके हरकतें की हैं, वो दूसरों पे लांछन उठाते हैं। और क्या है आज उनकी दुनिया में? आज उनकी दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई है। विद्या देवी के जैसा रहने के लिए, विद्या देवी के जैसा प्यार पाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं,
पता नहीं कितनी जगह पे बाबागिरी करा चुके, कितनी जगह पे कितने भड़ों को अपना यार बना चुके, लेकिन वो सुख और वो प्यार उन्हें नहीं मिल रहा, और उस प्यार के चक्कर में अपने भी घर में जो मेन अपना प्यार है वो भी खो चुके। जान दो, मुझे मतलब नहीं। ये मैं उनको बोल रही जिन लोगों ने मुझे मेरे से अलग किया। आज क्या कर रहे हैं, सबके सब रोड पे घूम रहे भिखारी जैसे। तो कोई चीज़ पाने से मिलती है, आप बैठ के वेट करोगे तो नहीं होगा। बैठ के तो मैंने भी वेट किया था, प्रेग्नेंट हो गई, सब कुछ हो गया था, क्या हो गया था, 6 महीने के लिए मेरे प्यार से मुझे अलग कर दिया गया था, और इतनी गंदी तरीके से अलग कर दिया था कि सामने वाला 200 मीटर की दूरी पर रहने के बाद भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था। बताओ, मैं हमेशा सोचती थी इतना सारा प्यार करा है हमने 28 अक्टूबर से लेकर 18 मार्च तक इतना सारा प्यार किया है, दिन रात एक बाजू से हटे नहीं है, चिपक के रहे। ऐसा क्या हो गया कि मेरा प्यार मुझसे अलग हो गया, मुझसे दूर हो गया, मुझे देखना नहीं चाहता है, एक बार पलट के देखने की कोशिश भी नहीं कि कैसा हाल है, क्या है। 18 मार्च को मुझे बुरी तरीके से मारा गया था, इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि मेरे दांत पूरे मेरे जबड़े में धंस गए थे। मैं खाना नहीं खाई थी 1 हफ्ते तक, इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, क्योंकि नशे में थे ना, नशे में मारा गया था मुझे। मेरी गलती उस वक्त थी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, नहीं तो जितने लोगों ने चर्बी दिखाई थी ना मेरे प्यार से मुझे अलग करने के लिए, सबके सब जेल में होते। और मैं आज भी चाहूँ तो सबको सब में जेल में डलवा सकती हूँ। उन लोगों को आज भी बात समझ में नहीं आती है कि ये औरत के दिमाग पे जिस दिन बात लगेगी गलती हमारी है, जब हमको सब चीज़ समझनी चाहिए थी तब हमने नहीं समझी, आज भी हमारी बैंड बजा सकती। लेकिन नहीं, मैं ये सब नहीं चाहती। मेरा बस मानना ये है कि मेरा प्यार मेरे पास वापस आ गया, बाकी जिसकी जो करने की सज़ा उनको मिलेगी, बाकी जो मिल रही है और बाकी जो थोड़ी बहुत बची रही मैं देती रहूँगी, ऐसी बात है। एक होते ना खुद खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश देख सकते हैं, उनकी खुशी उनके ऊपर वाली लाठी में आवाज़ है, तो 100 सीधी बोलने की बात है। देखिए, कल करवा चौथ है, मैं आज भी कहूँगी करवा चौथ का इससे बड़ा गिफ्ट मैं क्या दे सकती हूँ, ये बात है। आज कल करवा चौथ है, मेरे को बहुत सारी लेडीज़ बोलती कि माँ हमारे पास उतना बजट नहीं है। मैं बजट के हिसाब से काम नहीं करती हूँ। मैं अभी भी बोलूँगी, लूना चमारी की शक्ति का फ़ायदा बहुत बड़ा है, बहुत पावर है उसका। शक्ति ऐसा है कि आप किसी को भगाओगे तो भी इंसान जाएगा नहीं। एक बार कोशिश करके देखो, 90,000 की शक्ति आपको 30,000 में मिल रही है, वो भी सिर्फ करवा चौथ के लिए। बाद में आप बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगी। कल है करवा चौथ, आज भी करेंगे, हो सकता है कल शाम तक आपका प्यार, आपके पास 24 घंटे में आपका प्यार आपको फ़ोन करे, आपके लिए तड़प के आपके पास भाग कर आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं काम जो कर रही हूँ काड़ू भाई में, मुझे पता है। बहुत सारे जन कह रहे हैं हमें शक्ति, एक काम कीजिए, जिन लोगों को बहुत सारी परेशानी है, ब्लैक मैजिक कुछ, एक वीर की शक्ति लीजिए। वीर की शक्ति मात्र 21,000 में आती है। वीर की शक्ति आपको सामने वाले का भूत भविष्य बताएगी। ट्रैफिक में खड़े होकर ट्रैफिक क्लियर करिए, कुछ ना कुछ ऐसा कारण, वो तुरंत इंस्टा मतलब तुरंत काम करने वाली शक्ति है। मात्र 24 घंटे में आपको मंत्र सिद्ध करके मिलेगा। बस उस मंत्र को कहीं भी चलते फिरते हो मंत्र बोलना है, आपका काम होते चला जाएगा। एक बार भरोसा करके काम कीजिए। चलो बड़ी शक्ति नहीं ले सकते, मत लीजिए, ये लीजिए। मैं जहाँ बैठी हूँ काड़ू भाई में बहुत बड़ी पूजा करने बैठी हूँ, बहुत बड़ी पूजा करने, ऐसी छोटी मोटी पूजा नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत बड़ी पूजा करने बैठी हूँ। यहाँ पे जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा। देखो अभी आज मैं कल घुटने के बल पे चल के गई थी, मैं अपना दिखा नहीं सकती पैर, उससे पूरे काले निशान पड़ गए हैं। लेकिन वैसे मुझे अभी 7 दिन और चढ़ना है। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक चढ़ूँगी। यार मुझे हल्का सा बुखार भी हो गया, आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना, तो एक बार आगे तो बढ़ो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ो। यहाँ पे मैं जो करने आई हूँ बहुत बड़ी ताकत हासिल करने आई हूँ, और कुछ लोगों को बराबर करने आई हूँ। क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर हम सामने वाले को समझाएंगे ना कि अपने काम से काम रखो, हम सामने वाले को नहीं मतलब रखना चाहेंगे ना, तो भी लोग अपने से मतलब रखते हैं। तो सीधी बात है, ऐसे लोगों को अभी आपकी आज की तारीख में ऐसा सोच के छोड़ेंगे, जान दो इनकी करने की सज़ा इनको मिलेगी, नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि ये कलयुग है। इनमें इधर जो पाप करता है उसी का अच्छा है, जो अच्छा सोच के रहता है ना जाने तो जो होगा होगा, उनके साथ ही गलत हो रहा है, ऐसी बात है। मैं भी कल करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, 5वां साल है मेरा। मैंने अभी बात की, मैंने बोला कल हमारा 5वां साल है, ऐसी बात है। मैंने आज ही याद दिलाया, मेरी याद है 28 अक्टूबर को मैंने आपको प्रपोज़ किया था दहाड़ू महालक्ष्मी में। मैं बोली इस बार आऊँगी तो मैं फिर से आपको दहाड़ू महालक्ष्मी लेके जाऊँगी, और फिर से माता जी के सामने प्रपोज़ करूँगी कि हमारे रिश्ते को 5 साल पूरे हो गए, और 5 साल में न तो कोई हमारा प्यार कम कर पाया और न तो कोई हमारा विश्वास कम कर पाया। लेकिन उसके लिए मैंने अपना 101% दिया है। मैंने दूसरों का बुरा तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपने प्यार को अपने से दूर भी नहीं जाने दिया है। इसलिए बोल रही हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग 2 पैसों का मुंह देखते हो,
इसके लिए आपकी हार होती है। और दूसरी बात, सिर्फ पैसों से मत खेल खेलो, सच में सामने वाले की कदर करो। इतने लोग तो आप लोगों को यूँ छोड़ के गए हैं क्योंकि आपसे इरिटेट हो चुके हैं। आप लोग उनकी ज़िंदगी को इरिटेट कर देते हो, थोपते हो। जैसे अभी मेरे पास एक लेडीज़ का मैसेज आया था, उसको अपने पति का वशीकरण भी कराना है, उसका पति किसी और के पास जाता है उसको मरवाना भी है, और अपने बॉयफ्रेंड का भी वशीकरण कराना है। अभी आज की औरतों का ये खेल हो गया, मतलब खुद बॉयफ्रेंड रखेंगी, खुद सबके साथ जाके वो करेंगी और खुद ऐसे करेंगी। एक और बात बोलूँगी, बुरा मत मानना, कल करवा चौथ है। मैं सबको कहूँगी, मायके वालों ससुराल वालों को, मायके वालों को ये कहूँगी कि आप हमेशा अपनी बेटी का साइड मत लो। आपकी बेटी आपके साथ सुखी, आपके अपने पति के साथ सुखी वो रहने दो। आपकी बेटी अपने पति के साथ शोभा देती है। मांग में सिंदूर है ना, तो हर कोई इंसान इज्जत से बुला के घर में हल्दी कुंकू करेगा। लेकिन घर बैठी लड़की को ना, बाजू में अगर हल्दी कुंकू का प्रोग्राम भी होगा ना, तो आप देख लीजिएगा वैसी औरतों को कोई हल्दी कुंकू में भी नहीं बुलाते। अगर बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे इसको क्यों बुला दिया, इसका पति ने इसको छोड़ दिया है। छोड़ी हुई औरत को कोई नहीं बुलाता है, वो इज्जत नहीं रहती है। मांग में सिंदूर रहना ज़रूरी है और साथ में पति का साया रहना ज़रूरी है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होके भी मैं खुद कहती हूँ, पति बिन तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैं भी जहाँ जाती हूँ तो ये इज़्ज़त है कि हाँ चलो इसका पति है, बच्चे हैं, वो एक इज़्ज़त है। अगर मैं भी ऐसी रहूँ तो मुझे भी कोई इज्जत नहीं देगा। मांग में सिंदूर पहनना नॉट इशू, साथ में पति रहना जरूरी, क्योंकि इज्जत होती नहीं तो बाजू में कोई बुला के बिठाएगा भी नहीं। कहीं पे आप कहीं अच्छी जगह पे जाओगे तो कोई कहते हैं ना, एकदम अछूत जैसा बिहेव करेंगे लोग आपसे, ऐसी बात है। और कुछ ससुराल वालों को भी बोलूँगी ये बात, आपको पता है कि आपका बेटा कमा रहा है, खा रहा है, आपके घर वालों को संभाल रहा है, आप अपनी बहू को शय देते हो। खास करके ससुरों की बात कहूँगी, आप अपनी बहुओं को शय देते हो, मत दो ना। आपने अपने लिए शादी करके लाई है कि बेटे के लिए करके लाई है? आप लोग ये ध्यान नहीं देते हो कि मेरे बेटे को टाइम पे बना के खिला रही है कि नहीं, पिला रही है कि नहीं, कुछ ध्यान दे रही है कि नहीं। बस आप ये ध्यान देते हो, हाँ मेरे बेटे ने दुख दिया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया। ऐसे नहीं होता है। आप लोग इसी पैसों से मतलब रखते हो, इसलिए आज की तारीख में बच्चे आप लोगों को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जा रहे हैं। 99% पता है आपको, वृद्धाश्रम में देखो बुढ़े लोग क्यों हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये नाम है कि या तो उन्होंने अपने बहुओं का साथ दिया है, या तो उन्होंने अपने बहुओं पे गलत नज़र रखी है, या तो ऐसा करके रखा है। क्योंकि वृद्धाश्रम में भी वही कर रहे हैं, वो पता चलता है। ये सब हरकतें छोड़ो, मैं ऐसा बोलूँगी। और भी लोगों को बोलूँगी कि अगर आपके घर में आपका परिवार बार बार मुँह उठा के ऊपर आता है, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि जानते हैं कि भाई काम पे जा रहा है, उनकी बीवियाँ बार बार घर पे आ जा रही है, आप मना करो। इससे आपके घर में भी झगड़ा होगा, आपके घर में भी आपका भी एक फैमिली। देखो, फैमिली अगर एक बार अलग हो जाती है, अलग अलग रहती है, तो वो अलग अलग फैमिली कभी कभी त्यौहार और मौके मतलब पे मिले तो ठीक है। अगर रोज़ कोई आपके घर पे मुंह उठा के चले आ रहा है और आप उसको मना नहीं कर रहे हो, उसके चक्कर में आप अपने परिवार की नज़र में गलत बन रहे हो। जैसे अभी देखो, एक औरत होती है जो अपने ससुराल में डेली मुँह उठा के चली जाती है, ठीक है, और वहीं पे जाके रहना करना, और बाद में जाके शिकायत करती तुम्हारा बेटा या भाई या बाप मुझे देखता नहीं, करता नहीं है। उस चक्कर में तुम लोग क्या करो, हाँ हाँ आके बैठो, वो सहानुभूति करो। लेकिन तुमने वहाँ देखा है कि वो तुम्हारे बेटे को या भाई को या उसको खाना दे के आ रही है कि नहीं, करके आ रही है कि नहीं? वो सिर्फ अपनी फैसिलिटी देख रही। क्यों? क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं है। सामने वाला खा खा के सब भैंस के जैसा सिर्फ फैलते चला जा रहा है। वो तुम्हारे घर पे भी आ रहा है, बस तुम्हारे सामने प्यार से बोलना, बैठना, करना। तुम लोग अपने घर का, अपना घर तो संभाल रहे हो, तुम्हारा अपने घर का कहते हैं तो हमने भाई या चाचा मामा का खुद रिश्ता तोड़वाते हो। तुम लोग खुद अपने घर में मुसीबत ला रहे हो, और तुम्हारे घर में जो झगड़ा सो होगा अलग। और दूसरी बात, दूसरों को भी बोलूँगी, एक जगह बार बार मुँह उठा के जाना अच्छी बात नहीं है। अपना घर भला, किसी के घर पे रोज़ रोज़ आप मुँह उठा के जाओगे ना, भले सामने वाला बोलता नहीं, लेकिन जैसे आप घर से निकलोगे वैसे ही बोलेंगे कि बाबा ये पनौती जाए तो अच्छी बात है। मुँह पे सब मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे सब गाली देंगे। अपनी इज्जत अपने घर पे रहने में है, चाहे हमारा घर कैसा भी हो, छोटा सा झोपड़ा भी क्यों ना हो, हमें अपने घर में रहना चाहिए। ज़बरदस्ती बिगर बुलाए किसी के घर पे बार बार मुँह उठा के जाना अच्छी बात नहीं है। मौके मतलब त्यौहार में, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, त्यौहार मौके मतलब पे जाओ ना, तो ही वहाँ इज्जत होती है। कभी भी मुँह उठा के जाओगे ना, तो सामने वाले को लगेगा ये तो रोज़ आते हैं, तो वो इज़्ज़त आपको कभी नहीं मिलेगी जो इज़्ज़त सबको मिलती है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जय माता दी।